स्वागत है हमारे कथा एम्पायर चैनल में। आज हम सोने जा रहे हैं भूमिया जी की कहानी। हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें। भूमिया बाबा राख जो, गांव गली घर द्वार, दुख संकट सब दूर हो, भर दो सुख भंडार। बहुत समय पहले राजस्थान की पवित्र धरती पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव चारों ओर से पहाड़ियों, खेतों और घने पेड़ों से घिरा हुआ था। उस गांव के लोग सरल स्वभाव के थे। वे मेहनत करते, खेती करते और भगवान का नाम लेकर अपना जीवन बिताते थे। गांव के बाहर एक पुराना रास्ता था जो जंगल से होकर दूसरे नगर तक जाता था। उस रास्ते से व्यापारी, साधु संत और यात्री गुजरते थे। लेकिन उस जंगल में एक भय था। रात होते ही लोग उस रास्ते से निकलने से डरते थे, क्योंकि वहां डाकुओं और जंगली जानवरों का आतंक था। उसी गांव में एक वीर और धर्मात्मा युवक रहता था जिसका नाम भैरव था। लोग उसे प्रेम से भूमिया कहते थे। वह बहुत साहसी था और हमेशा गांव वालों की रक्षा के लिए तैयार रहता था। उसकी आंखों में तेज था और मन में भगवान के प्रति अपार श्रद्धा थी। वह रोज सुबह उठकर मंदिर जाता, पूजा करता और फिर गांव के कामों में लोगों की सहायता करता। किसी गरीब के घर अनाज नहीं होता तो वह अपना हिस्सा दे देता। किसी की गाय खो जाती तो जंगल में जाकर खोज कर लाता। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में उसकी बहादुरी और दया की चर्चा होने लगी। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में डाकुओं का एक बड़ा दल आ गया है। वे राह चलते लोगों को लूट लेते थे और विरोध करने वालों को मार देते थे। गांव के लोग भयभीत हो गए। पंचायत बैठी, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। तभी भूमिया उठकर बोला, जब तक मैं जीवित हूं, कोई भी इस गांव की ओर बुरी नजर नहीं डाल सकता। उसकी बात सुनकर लोगों के मन में साहस जाग उठा। अगले दिन भूमिया अपने कुछ साथियों के साथ जंगल की ओर गया। उसने कई दिनों तक जंगल में रहकर डाकुओं की गतिविधियों पर नजर रखी। एक रात जब डाकू व्यापारियों के एक दल को लूटने आए, तो भूमिया और उसके साथियों ने उनका सामना किया। भयंकर युद्ध हुआ। तलवारों की आवाज जंगल में गूंजने लगी। भूमिया ने अकेले कई डाकुओं को परास्त कर दिया। बाकी डाकू डरकर भाग गए। व्यापारियों ने भूमिया को धन्यवाद दिया और गांव लौटकर उसकी वीरता की प्रशंसा की। अब लोग उसे केवल एक युवक नहीं, बल्कि गांव का रक्षक मानने लगे। लेकिन डाकुओं का सरदार बहुत क्रोधित था। उसने बदला लेने की ठान ली। कुछ दिनों बाद अमावस्या की अंधेरी रात थी। गांव के लोग अपने घरों में सो रहे थे। तभी डाकुओं ने अचानक हमला कर दिया। चारों ओर चीख पुकार मच गई। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। उसी समय भूमिया अपनी तलवार लेकर बाहर निकला। उसने अकेले ही डाकुओं का सामना करना शुरू कर दिया। उसके साहस को देखकर गांव के कुछ युवक भी साथ आ गए। युद्ध बहुत देर तक चलता रहा। भूमिया घायल हो चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंत में उसने डाकुओं के सरदार को भी परास्त कर दिया। मगर उसी समय पीछे से एक कायर डाकू ने उस पर वार कर दिया। भूमिया गंभीर रूप से घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। गांव के लोग दौड़कर उसके पास आए। सबकी आंखों में आंसू थे। भूमिया ने धीमी आवाज में कहा, डरो मत। जब तक इस धरती पर मेरा नाम रहेगा, मैं इस गांव की रक्षा करता रहूंगा। इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिए। पूरे गांव में शोक छा गया। लोगों ने उसे गांव की सीमा पर सम्मानपूर्वक समाधि दी। कुछ दिनों बाद लोगों ने अनुभव किया कि रात में भी अब जंगल का रास्ता सुरक्षित हो गया है। यात्रियों को ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही हो। धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ने लगा कि भूमिया जी आज भी गांव और यात्रियों की रक्षा करते हैं। गांव वालों ने उनकी समाधि पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया। वहां रोज दीपक जलने लगे। जो भी सच्चे मन से वहां प्रार्थना करता, उसकी मनोकामना पूरी होती। समय बीतता गया। दूर दूर से लोग भूमिया जी के मंदिर आने लगे। कोई बीमारी से परेशान होता, कोई भय से, कोई अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करता। लोगों का विश्वास था कि भूमिया जी अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। एक बार पास के नगर का एक व्यापारी अपने ऊंटों के साथ यात्रा पर निकला। उसके पास बहुत धन था। रास्ते में भयंकर आंधी आ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाए। तभी उसे दूर एक दीपक जलता दिखाई दिया। वह उस ओर बढ़ा। वहां उसे एक घोड़े पर सवार वीर पुरुष दिखाई दिया, जिसने कहा, डरो मत, मेरे पीछे आओ। व्यापारी उसके पीछे पीछे चलता गया और थोड़ी देर में सुरक्षित गांव पहुंच गया। जब सुबह हुई तो उसने लोगों को उस वीर पुरुष के बारे में बताया। गांव वाले मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी रक्षा स्वयं भूमिया जी ने की है। व्यापारी भावुक हो गया। उसने मंदिर में जाकर माथा टेका और धन्यवाद दिया।
उस दिन से उसकी श्रद्धा और बढ़ गई। कहते हैं कि भूमिया जी केवल वीरता के प्रतीक नहीं, बल्कि सच्चाई, धर्म और सेवा के भी प्रतीक हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसे साहस मिलता है। गांवों में आज भी लोग किसी नए कार्य की शुरुआत से पहले भूमिया जी का नाम लेते हैं। खेतों की रक्षा, पशुओं की सुरक्षा और यात्रियों की कुशलता के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है। राजस्थान के कई क्षेत्रों में भूमिया जी के मेले लगते हैं। वहां भक्त ढोल नगाड़ों के साथ भजन गाते हैं। महिलाएं मंगल गीत गाती हैं और बच्चे प्रसाद बांटते हैं। मंदिरों में दीपों की पंक्तियां सजती हैं। भक्त नारियल, ध्वजा और मिठाई चढ़ाते हैं। एक कथा यह भी प्रचलित है कि एक बार एक गरीब किसान की फसल बार बार नष्ट हो जाती थी। वह बहुत दुखी रहता था। किसी ने उसे भूमिया जी के मंदिर जाने की सलाह दी। किसान वहां गया और सच्चे मन से प्रार्थना की। उसने कहा, हे भूमिया जी, मैं मेहनत करता हूं, लेकिन हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है। मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। उस रात किसान ने सपना देखा। सपने में भूमिया जी प्रकट हुए और बोले, अपने खेत के पास वाले पुराने कुएं की सफाई करवाओ। सुबह किसान ने गांव वालों की मदद से कुएं की सफाई करवाई। कुएं में पानी भरपूर निकला। उसी पानी से उसने खेत सींचे और उस वर्ष उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। किसान की गरीबी दूर हो गई। उसने गांव में भंडारा करवाया और सबको भूमिया जी की महिमा सुनाई। एक और कथा में बताया जाता है कि एक महिला का बच्चा अचानक बीमार पड़ गया। वैद्य और डॉक्टर सब प्रयास कर चुके थे, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हो रहा था। मां रोते रोते भूमिया जी के मंदिर पहुंची। उसने पूरी रात दीपक जलाकर प्रार्थना की। सुबह जब वह घर लौटी तो बच्चे का बुखार उतर चुका था। उस दिन से वह महिला हर वर्ष मंदिर में प्रसाद चढ़ाने लगी। भूमिया जी की कथाएं केवल चमत्कारों की नहीं, बल्कि विश्वास और साहस की कहानियां हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की रक्षा और सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करता है, उसका नाम सदैव अमर रहता है। आज भी राजस्थान के गांवों में जब रात को कोई यात्री अकेले रास्ते से गुजरता है, तो लोग कहते हैं, भूमिया जी साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं। उनकी महिमा का स्मरण करते हुए भक्त कहते हैं, जय जय भूमिया सरकार, राखो सबकी लाज, दीन दुखी के तुम सहारे, पूरे करो सब काज। भूमिया जी की कथा सुनने और सुनाने से मन में साहस, श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होता है। जो भक्त सच्चे मन से उनका नाम लेते हैं, उनके जीवन से भय दूर होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। राजस्थान की पवित्र धरती पर आज भी उनकी महिमा अमर है और आने वाली पीढ़ियां भी उनकी वीरता और कृपा को याद करती रहेंगी।